हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडीज पर। तो कल मैंने लाइव स्ट्रीम पे आपको बताया था कि समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं या बनते हैं, और आपको अपवर्तन का नियम बताया था, जिसमें मैंने आपको स्नेल का नियम बताया था। बस मैंने कल आपको सिर्फ अपवर्तन के नियम बताए थे। अपवर्तन के क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन में आपको जब ये परावर्तन और लेंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको अपवर्तन पढ़ाऊंगा। उसमें बहुत सारी चीज आती है, प्रिज्म का कोण आता है निकालने के लिए, जो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है वही ज्यादा वो भी इन्हीं की तरह इंपॉर्टेंट है। मगर मैं आपको ये जो परावर्तन है और लेंस का परावर्तन है, दर्पण का परावर्तन, इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर फंसते हैं क्वेश्चन अधिकतर आते हैं बोर्ड में। 10th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, इनसे प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या नियम होते हैं। और ये कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं श्याम के, राधे राधे सर, राधे राधे। जल्दी से अधिक से अधिक बच्चे जुड़िए, मैं अब क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। कल राम कुमार बहुत लेट आए थे, उनको आने। राम कुमार हाय सर। अरे आपकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी जाएगी, मैंने अभी आपका नाम लिया और आप हाजिर। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे जुड़िए, मैं अब क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। किसकी? गोलीय दर्पण की। तो चलते हैं हम ये देखते हैं दर्पण बनते कैसे हैं, गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं। मैं क्या करूंगा शुरू में स्टार्ट में कि मैं एक कांच का खोखला गोला लूंगा। क्या लूंगा? कांच का एक खोखला गोला लूंगा। ये कांच का खोखला गोला है, ठीक है। ये क्या है? कांच का खोखला गोला। रामकुमार, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज तो लगता है टाइम से आ गए, कल बहुत लेट आए थे। ठीक है, समझिए ये क्या है? एक कांच का खोखला गोला। मैं इसका एक पार्ट लेता हूं, कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। कितना? इसका एक केंद्र होता है गोले का। मैं कौन सा पार्ट लेता हूं? ये वाला। ठीक, अब इतना ले तो मैंने इसको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उस गोले में से क्या ले लिया? इतना पार्ट ले लिया। ये पार्ट ले लिया, ठीक है। ये इसका केंद्र है, किसका? गोले का। जिस गोले से ये हिस्सा लिया गया है उस गोले का ये क्या है? केंद्र है, ठीक है। अब क्या करूंगा कि मैं इसके इस साइड क्या कर दूंगा? पारे या कलई की पॉलिश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पारे या कलई की पॉलिश कर दूंगा। ऐसे क्या कर दूंगा? पारे या कलई की पॉलिश कर दूंगा, ठीक है। आपको बात समझ में आई? मैंने क्या किया? एक खोखला कांच का गोला लिया, उसमें क्या किया? मैंने एक पार्ट ले लिया, उसकी इस साइड में क्या कर दिया? मैंने पॉलिश कर दी, पारे की या कले की। ठीक, अब देखते हैं अभी हमारा कौन सा दर्पण बना। ये हमारा कौन सा दर्पण बना ना? जो गड्ढे की तरफ तो चिकना है, जिससे परावर्तन होगा, ये वाला तल। जो बाहर वाला तल है ये क्या कर दिया? मैंने कवर कर दिया। किससे? पारे या कलई से। इस पर परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन कहाँ होगा? इसके अंदर। ये है पॉलिश, चिकना। ये चिकना है, ये जो पार्ट है अंदर का, ये क्या है? चिकना। ये बाहर का क्या हो गया? खुरदरा हो गया। इस पर मैंने क्या कर दी? पारे या कलई की पॉलिश कर दी। ठीक, राजा बोल रहे हैं द लाफिंग किंग। क्या ये स्टिकर इससे क्या साबित करना चाहते हो राजा? अब क्या कि अब ये कौन सा दर्पण बना? ऐसा दर्पण बन रहा है, और इस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा इसका नाम? अवतल दर्पण नाम होगा। किस दर्पण का? इसका। इसमें क्या, जो अंदर की तरफ से क्या है? अंदर की तरफ से तो साइड चिकनी होगी, जहां से क्या होगा? परावर्तन होगा। और जो बाहर की साइड है वहां परावर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां क्या कर दी? पॉलिश। पारे या कले की मैंने क्या कर दी? वहां पॉलिश कर दी। अब अगर मैं पॉलिश इधर ना करके अंदर करूं तो, अगर मैं पॉलिश इधर ना करके अंदर करूं तो जो बनेगा वो दर्पण, वो कौन सा होगा?
मैं इधर आपको एक और दर्पण बनाता हूं, एक और इसका पार्ट लेता हूं। मैंने वो पार्ट ले लिया, ठीक, सेम उसी वही पार्ट ले लिया उस गोले का, उसका एक सेंटर होगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहां तो मैंने इसके बाहर की तरफ से कलाई की थी, मगर मैं यहां करूंगा अंदर की तरफ से कलाई। मैंने यहां किया कि मैं यहां करूंगा अंदर की तरफ से कलाई, बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से कलाई। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। क्या नाम हो गया इसका? उत्तल दर्पण। इस बात का ध्यान रखिए ना कि कौन से दर्पण को क्या नाम बोलते हैं। इसमें जो बाहर से कलाई होती है, अंदर से परावर्तन तल बन जाता है, जो कि ये अंदर का चिकना तल है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और जो अंदर की तरफ से अगर पॉलिश कर दी जाए, बाहर की तरफ से चिकना है, तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, वो सब हमारे अवतल दर्पण में बनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जितने भी हमारे वास्तविक उल्टे, जितने भी हम आगे स्टडी करेंगे, तो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो किसमें बनते हैं? अवतल दर्पण में बनते हैं, इसमें नहीं बनते, इसमें नहीं बनते। और कारण बताऊंगा क्यों बनते हैं अवतल दर्पण में, इसका कारण बताऊंगा मैं क्यों बनते हैं अवतल दर्पण में। क्यों 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 बनते हैं अवतल दर्पण? अवतल दर्पण में क्यों नहीं बनते? इसका कारण भी है। क्या कारण है वो देखिए। कारण ये है कि, कारण बताऊं क्या है कि कारण ये है कि अगर मैं इस पर प्रकाश किरण डालूंगा, इस पर, किस पर? अवतल दर्पण पर, तो अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठी करने की, क्या, प्रकाशीय किरण जो आती है वो अवतल दर्पण क्या करता है? उसको इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। मगर जो उत्तल दर्पण है, क्या, जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाशीय किरण को दूर दूर करता है। कैसे? जैसे मैं इसको मिला देता हूं, मैं बताऊंगा ये क्या होता है, इसके बहुत टॉपिक होते हैं। मैंने एक प्रकाश की किरण डाली, ये डाली भाई, वो इस टकराकर अंदर से निकल गई, ठीक है। मैंने इधर से भी एक डाली, कोई टकरा के इधर से निकल गई, इधर से। ये क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरण आ रही है और उत्तल दर्पण उनको क्या फोकस कर रहा है? यहां, ठीक। तो यानी ये किरणों को क्या, एक तरीके से इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है कि यहां इकट्ठे हो जाओ, कहां? यहां। मगर मैं यही काम यहां करूं तो ये इकट्ठा नहीं, दूर भगा देगा। क्या करेगा? दूर भगा देगा, इकट्ठा नहीं करेगा। क्या करेगा? दूर भगा देगा। यानी और जो पीछे हमें पीछे आभास होगा दर्पण के पीछे कि ये किरणें क्या मिल रही हैं। ये इसको लाइन को पूरी करें तो ये डेट 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 डेट, और ये आएगा तो डेट डेट डेट। ये एक आभासी, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी। और इसमें अवतल दर्पण में सिर्फ 5 कंडीशन में तो वास्तविक बनता है। वो बताऊंगा आगे कौन कौन सी 5 कंडीशन होती हैं। पहले हम इनके आपको बता रहा हूं कि क्यों बनता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब और इसमें आभासी क्यों बनता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो जितनी प्रकाश किरण होती है उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है, यह करता है। मगर जो उत्तल दर्पण है वो किरणों को बिखेरता है, इकट्ठा नहीं करता, बिखेरता है। चाहत जात सर, एकदम मस्त, थैंक यू। ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे साथ। और आगे हम बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपने बता दिया कि क्यों ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये किरणों को इकट्ठी करने की कोशिश करता है और ये किरणों को बिखेरता है, इसीलिए ये वास्तविक बताता है। एक इसमें जो 6 नियम होते हैं उसके 6 में से 5 में तो ये वास्तविक बनाता है, 1 में ये आभासी बनाता है। आगे हम बात करेंगे तब हम देखेंगे कैसे बनाता है आभासी। इसमें हमेशा सदैव आभासी बना, इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसके जो कुछ भी परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
चाहत जात, एकदम मस्त। थैंक यू। क्या लगा रहे बात है, कौन है? ठीक है, अब हम दोबारा एक डायग्राम बनाते हैं। अब तक हम ज्यादातर अवतल दर्पण ही पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 डायग्राम बनाऊंगा। ज्यादातर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में, क्योंकि अवतल दर्पण से ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम ज्यादातर अवतल दर्पण ही पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पहले अवतल दर्पण बना लूंगा एक। ठीक, इसका एक केंद्र बना लूंगा, जहां से जिस गोले में से ये काटा गया है। ठीक, इस लाइन को मैं मिला दूंगा। अब यहां से आप डेफिनेशन लिखते चलिए। क्या लिखते चलिए? जो मैं बताते जाऊंगा उस डेफिनेशन को आप लिखते चलिए, या आप लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है लिखता चलूं। सर आप लिखते चलिए। रामकुमार बोल रहे हैं, सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू। समझने के ऊपर बात है, कौन ऐसा समझता है। कुछ बच्चे वो होंगे जो समझ नहीं पाते, मगर जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, ये इसको हम सी से डोनेट करते हैं। किससे? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या है? वक्रता केंद्र। दोबारा, वक्रता केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जिस गोले में से ये काटा गया है, ये भाग जिस गोले में से काटा गया, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? सी, यानी वक्रता केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र, सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, आप नोट करते चलिए। सेकंड, ये जो लाइन दिख रही है आपको, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब एक बात बताइए, ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। सेंटर से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, क्या है? त्रिज्या। सेम, ये भी एक गोले की क्या है? त्रिज्या है। तो ये क्या होगी? स्मॉल आर, यानी त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या, यानी रेडियस। ठीक, दूसरी हो गई सी, हो गई, और आर हो गई। आर क्या है? कि यहां वक्रता केंद्र से यहां तक की दूरी। ठीक, आगे यहां देखो एक पॉइंट बनेगा। यहां क्या बना? पॉइंट। उसका नाम है पी, यानी पोल, यानी ध्रुव। ध्रुव किसे बोलते हैं? ध्रुव उसे बोलते हैं जो सेंटर पॉइंट की रेखा कहां जाकर मिलती है? अवतल दर्पण, यहां अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सेंटर पर। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सेंटर पर कहां मिलती है? यहां। तो इसे क्या बोलेंगे? पोल, यानी ध्रुव। इंग्लिश में लिखते हैं पोल। ठीक है, इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, और वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता केंद्र। अब क्या हो गया? अब क्या होगा? यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? आर। क्या होगी? आर। क्या हो गई? आर। मोनू वर्मा आ चुके हैं, मोनू वर्मा की स्वागत कीजिए। मोनू वर्मा का गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मोनू वर्मा के लिए तालियां, जोर से तालियां बजाइए मोनू वर्मा के लिए। क्या हो गया आज? मोनू वर्मा लेट हो गए आज, क्या हुआ? अभी तक मेरे हिसाब से वंशिका नहीं आई है। वंशिका आज शायद, वंशिका को डांट खानी पड़ेगी लग रहा है। अरे वाह,
नाम लिया, नाम लिया वंशिका हाजिर, वाह लगता है मेरा ही वेट कर रही थी वंशिका। वंशिका का नाम है जैसे ही वंशिका हाजिर। गुड मॉर्निंग वंशिका। मनोरमा जी सर, ओके सर। तो हम चलते हैं, अब ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको वक्ता केंद्र बता दिया, आर त्रिज्या बता दी, ध्रुव यानी पोल बता दिया, ठीक। आगे बताएंगे हम मुख्य फोकस। इसमें मुख्य फोकस क्या है, इसमें मुख्य फोकस क्या है? इसमें मुख्य फोकस है वक्ता केंद्र और पोल को मिलाने वाला अक्ष। दोबारा, वक्ता केंद्र और पोल को मिलाने वाला अक्ष क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। इसे इसे किसे डोनेट करते हैं? कैपिटल एफ से। किससे? मुख्य फोकस। इसको क्या बोलेंगे? यहां आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि त्रिज्या, सर ने त्रिज्या भी बताई थी। ये त्रिज्या, मुख्य फोकस तो ये है कहां से यहां तक, ठीक है। वक्ता केंद्र और पीस को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है? मुख्य फोकस होती है, ठीक है। मगर आपने बोला होगा कि अरे अभी थोड़ी देर पहले तो सर ने त्रिज्या बताई थी। मैंने त्रिज्या क्या बताई थी कि जिस गोले से ये काटा हुआ है, जिस गोले से ये लिया हुआ भाग है, कौन सा? ये, उस गोले की त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या, दोबारा सुनिए, जिस गोले से ये लिया गया है, ये गोला बनना है, उस गोले की त्रिज्या है ये। और मुख्य फोकस क्या है? वक्ता केंद्र और पी को मिलाने वाला अक्ष, ये क्या है? मुख्य फोकस। अब बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर होती है तो ओके सर, मैसेज कीजिए। श्याम, मोनू वर्मा, राम कुमार, अगर आपको ये बात समझ में आती है, वक्ता त्रिज्या और ध्रुव और मुख्य फोकस, तो आप ओके सर मैसेज कीजिए। ओके सर, यस सर, ओके सर। वंशिका बोल रही है ओके सर, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे अब क्या, और क्या है आगे? अरे इसके द्वारक तो रह ही गए, इसके द्वार, गेट। ये है द्वारक M1 M2, ये इनको क्या बोलेंगे? द्वारक। जैसे घर के गेट होते हैं ना, सारा सामान किसके अंदर होता है? घर के अंदर। तो घर के, जो घर की दहलीज होती है उसमें क्या होता है? बड़े बड़े गेट होते हैं, बड़े बड़े गेट होते हैं। तो सेम जितनी भी क्रिया हो रही है, जितना भी लेंस बनना है, जितने भी इसमें जो त्रिज्या हो, ध्रुव हो, वक्ता केंद्र हो, मुख्य कुछ भी हो, वो सब किसके अंदर हो रहे हैं? द्वारक के अंदर। तो इनको बोलेंगे क्या? द्वारक। द्वारक M1 और M2 को, M1 और M2 को बोलेंगे द्वारक। अगर आपको समझ में आती है तो मैसेज कीजिए ओके सर, कमेंट कीजिए ओके सर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ओके सर, जल्दी। ओके सर, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे ओके सर, मोनू वर्मा बोल रहे ओके सर, ठीक है। अब कुछ क्रिया कर लें, क्या क्रिया कर लें? कुछ क्रिया का भाई, क्रिया क्या? और इस पर हम प्रकाश किरण डालेंगे। अब हम देखेंगे प्रकाश किरण डालने से हमें क्या क्या मिलता है। क्या? हम प्रकाश किरण डालेंगे। हम प्रकाश का, चलो इनको मिटा देते हैं। आपने अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए, मैं अब किरण डालूंगा। एक किरण डाली मैंने ऐसे, और एक किरण डाली मैंने ऐसे।
ठीक है, दोनों से किरण डाली। अब क्या होता है, अब क्या होता है, और किरण डालूं, एक से काम नहीं चलेगा, और किरण डालते हैं, और डालिए और डालिए और डालिए और डालिए और डालिए। ये क्या करेगा कि मैंने बताया था कि अवतल दर्पण जो है वो किरणों को इकट्ठी करने की कोशिश करता है। क्या करता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब क्या करेगा कि ये जितने भी किरण आनी है इनको एक जगह इकट्ठा कर लेगा। किसको, एक जगह इकट्ठा कर लेगा, सभी किरणों को क्या जगह, एक जगह इकट्ठा कर लेगा। यहाँ इसको भी क्या करेगा, यहाँ, ओ सॉरी गलत हो गई, इसको भी यहाँ, इसको भी यहाँ, इसको भी यहाँ, इसको भी यहाँ, और इसको भी। ये सबको कहां कर रहा है, इकट्ठा, यहाँ। सभी किरणें कहां इकट्ठी हो रही है, यहाँ। यही क्या होगी, हमारी मुख्य फोकस, कैपिटल एफ, यही क्या होगा, मुख्य फोकस। कहां, जितनी भी किरणें कहां फोकसित हों, यहाँ, वही क्या होगी, हमारी मुख्य फोकस। अगर आपको ये समझ में आता है तो ओके सर, अगर समझ में आता है मोनू वर्मा, रामकुमार, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं, तो आप ओके सर कमेंट कीजिए। ओके सर, जल्दी, मैं आपका वेट कर रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मुख्य फोकस किसे बोलते हैं तो ओके सर कमेंट कीजिए। ओके सर, ठीक है। वंशिका बोल रही है कि सर न्यूमेरिकल्स कराएंगे क्या, ओके कराऊंगा। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है कि क्या नियम होते हैं और कैसे कैसे नियम होते हैं, कैसे हमारी जो प्रतिबंध है वो बनता है, 6 नियम होते हैं, वो 6 नियम बताऊंगा। फिर आपको मैं जो न्यूमेरिकल्स का सूत्र होता है वो सूत्र बताऊंगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कब कराएंगे हम न्यूमेरिकल्स। ओके सर, ठीक है। ओके सर, मैसेज आ गया है वंशिका का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आपको ये मुख्य फोकस समझ में आया। अब यही एक और बात, जितनी दूरी पर ये मुख्य फोकस है, कहां से, पोल से, कितनी दूरी पर है ये, कितनी दूरी पर, इसी को बोलेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ है फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी। इस बात का ध्यान रखना, मुख्य फोकस और फोकस दूरी में डिफरेंस याद रखना। क्या कि मुख्य फोकस क्या होता है, जितनी भी किरणें होती हैं उनका पुंज जो बनता है वो क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। और मुख्य फोकस और जो पोल की यानी ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होता है, वो फोकस दूरी होती है। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई आपके, कि जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस और जो मुख्य फोकस और जो पोल होता है उसकी जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। मोनोवर बोल रहे हैं सर इंग्लिश की क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हो। इंग्लिश की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, हमारी मैम है वो आपकी इंग्लिश की क्लास ले लूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप भैया पढ़ाते हैं हमारे। और जो मैं जितने भी ऑल ऑफ सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट हैं वो सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा सकता हूँ, और सब्जेक्ट है मुझ पे। हम लगभग एक टीम है, एक जो ब्रिलियंट स्टडीज है वो एक टीम है, हम सब टीम एक मिलकर काम करते हैं। जो कुछ भी जिस किसी को पढ़ाना है उनको उन्होंने अपने अपने काम ले लिए हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ आपको, एग्रीकल्चर के आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आप जो कुछ भी सब्जेक्ट की मांग करोगे, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, इंजीनियरिंग है, आप जिस किसी भी की मांग करते हो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स। एग्रीकल्चर फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट है। लास्ट के जो चैप्टर है उसमें ये कॉन्सेप्ट पूरा है सेम। तो आपको एग्रीकल्चर से अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है,
जो एग्रीकल्चर की फिजिक्स है वो उसमें भी कॉन्सेप्ट ये है। तो आपके इससे 2-3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो मैंने बात किया कि आपको वक्ता केंद्र बता दिया, ठीक है, वक्ता केंद्र बाद पोल बता दिया, द्वारक बता दिया, मुख्य फोकस बता दिया, मुख्य अक्ष बता दिया, त्रिज्या बता दी और फोकस दूरी बता दी, ठीक। आपको मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम कहां चलते हैं, सर न्यूमेरिकल कराऊंगा। अभी हम नियम पढ़ेंगे, इसके 6 नियम होते हैं, इसके कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, हम सब 6 नियम पढ़ेंगे, ठीक। 6 नियम से पहले भी जो प्रकाश किरण आती हैं उनके 3 नियम होते हैं अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण के कितने नियम, 3 नियम। उन 3 नियम में से कोई 2 नियम अपनाते हैं हम, उन 3 नियम में से कोई 2 नियम अपना के हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ग्रहण कर सकते हैं। 3 प्रतिबिंब की अवस्था होती है, प्रतिबिंब के कितने नियम, 3। उन 3 में से कोई 2 नियम अपनाकर हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को बनाना है तो बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। आपने ले चुका होंगे अब तक, मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब आगे मैंने आपको बताया था कि वक्ता त्रिज्या, मैंने क्या बताई थी आपको, मैं गलती कर दी, सॉरी, मैं उस डायग्राम में आपको बता देता कि जो वक्ता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी जो होती है, यानी जो वक्ता त्रिज्या r होती है और जो फोकस दूरी f होती है, इसमें एक संबंध होता है। इसमें क्या होता है, एक संबंध होता है। अब क्या संबंध होता है, वो संबंध होता है कि f इजिकल टू r/2। क्या, f इजिकल टू r/2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको मैं और घुमा के लिख दूं तो 2f इजिकल टू r, बात एक ही है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, मैं इसको घुमा के लिख दूं r बराबर 2f, फिर भी क्या बात एक ही है। घुमा के बोलूं कि जो वक्ता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्ता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। या मैंने बोलूं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। बात घुमा फिराकर एक ही है कि f इजिकल टू r/2, f इजिकल टू r/2, ठीक। इस बात को आप नोट मोस्ट इंपोर्टेंट करके डाल लीजिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक। आगे हम चलते हैं, अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको बात समझ में आती है तो ओके सर, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या में कैसे संबंध होता है तो ओके सर। ठीक है, ओके सर, मनसिका बोल रही है ओके सर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रतिबिंबों को खींचने के नियम, प्रतिबिंबों के खींचने के नियम पढ़ेंगे हम, अवतल दर्पण के भी पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के भी पढ़ेंगे, दोनों दर्पणों के पढ़ेंगे, ठीक। गर्मी आज बहुत है, कल गर्मी बहुत ज्यादा 46 डिग्री या 47 डिग्री टेम्परेचर कल पहुंच गया था, कल तो हालत खराब हो गई थी। आज भी लगता है ऐसा ही होगा, बच के रहिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो अब देखेंगे प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। प्रतिबिंबों
बिंबों के खींचने के नियम, प्रतिबिंब को खींचने के नियम पढ़ेंगे हम कि कितने नियम होते हैं। नियम 3 होते हैं। नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं यहां पहले मैं उससे पहला नियम क्या होता है कि अगर कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आए, क्या मुख्य अक्ष के समांतर आए, दोबारा कि कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आए तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। मैंने बना लिया एक अवतल दर्पण और बना लिया यहाँ उत्तल दर्पण। ठीक, दोनों के केंद्र होंगी। मैंने इधर अंदर से पॉलिश कर दी, इसको बाहर से पॉलिश कर दी। ठीक, यहां पॉइंट हो गया P, यह पॉइंट आ गया C, यहां पॉइंट हो गया P, यहां पॉइंट हो गया C। ठीक, ठीक है। अब पहला जो नियम होगा वो कि जब जो किरण होगी वो किसके समांतर आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आए। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आए किरण तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हम एक किरण डालते हैं, ये किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, यहां भी एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, मैंने हाथ से खींचा हूं तो शायद मेरी टेढ़ी भी हो सकती हैं, आप एकदम सीधी खींचिएगा स्केल से। ठीक, अब क्या आया कि हमें पता है कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है कि किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। क्या? इकट्ठा करने का कार्य करता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को बिखेरने का कार्य करता है। तो हम इसको क्या करेंगे? इकट्ठा करने की कोशिश, यानी यहां क्या आएगा? F, मुख्य फोकस क्या आएगा? F। ठीक, यहां क्या आएगा? ये इकट्ठा करने की बजाय उसको दूर भगा देगा। भाग जा भाई, ये भाग गई, दूर भगा देगा और हमें आभास होगा कि वो शायद कहां मिल रही है? मुख्य फोकस पर मिल रही है। कहां? F, यहां पर मिल नहीं रही, वास्तव में नहीं मिल रही। वास्तव में तो वो भाग गई, मगर आभास हो रहा है कि वो कहां मिल रही है? F पर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अवतल दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मैंने किरण भेजी, सेम इसमें भी मैंने सेम किरण भेजी। उसमें क्या है? इसने उसको दूर भगा दिया। इसमें क्या किया? उसने उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया और कहां फोकस कर लिया? F पर। ये आपको बात समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो ओके सर, ओके सर। श्याम ओके सर, ओके सर। कौन से बोल रहे हैं? ओके सर। श्याम क्या बोल रहे हैं? सर व्हीटस्टोन सेतु का कब पढ़ा रहे हो? अरे वो तो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने के बाद जब आएगा मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ नियम के 3 नियम होते हैं उसमें आएगा। किरचॉफ नियम जो होता है ये 11th 12th का शायद व्हीटस्टोन सेतु 11th में आता है, किरचॉफ नियम 12th में आता है। तो किरचॉफ नियम के 3 नियम थे, जिसमें से एक मीटर सेतु था, व्हीटस्टोन सेतु था, और ये कौन सा एक और होता है मीटर सेतु, और एक और मीटर होता है, उसके नियम होते हैं व्हीटस्टोन सेतु। उसमें हम विभव नापते हैं, जो विभवांतर होता है
V उसको हम नापते हैं। ये तो हम वहां पहुंच गए, इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच गए। मैं पढ़ा रहा हूँ दर्पण, वो बहुत आगे है अभी। जब हम आगे आगे पहुंचते जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा विद्युत सेतु का सिद्धांत। उसमें हम वोल्ट जो विभवांतर होता है उसको नापते हैं। ठीक, हम आगे पढ़ाएंगे, अभी हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में। ठीक है, अगर श्याम आपको ये बात समझ में आती है तो आप ओके सर कमेंट कीजिए। राम कुमार ओके सर, ओके सर। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ओके सर। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करूं, मैंने पहले नियम में क्या करी कि इसके ऊपर से डाला। अब क्या करूंगा मैं दूसरी इसमें, तो मैं क्या करूंगा कि इसको ऊपर के डालने के बाद नीचे से डालूंगा किरण को। इसका नाम दो डाल देता हूं, 2। मैं क्या करूंगा कि इसको ऊपर से ना डाल के इधर से डालूंगा नीचे से। इधर से डालूंगा नीचे से। ठीक, इसमें तो मैं कुछ चेंज करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं इधर को इधर से डालूंगा तो किरण वहीं बनेगी। इसका तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इसको मैं चेंज करूंगा नहीं कुछ, सिर्फ इसका चेंज करूंगा, मैं ऊपर की तरफ बजाय नीचे से डालूंगा। आज लगता खत्म हो गया। ठीक, किरण आई और इसने भी क्या किया, उसको फोकस की तरफ आकर्षित कर लिया। सेम जैसे ऊपर से था, सेम वैसे नीचे से ही हो गया। सेम जैसे ऊपर से था वैसे ऊपर से भी नीचे हो गया। ठीक, क्लियर बात। बात क्लियर। ठीक है, आपको बात समझ में आती है तो कमेंट कीजिए ओके सर। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो कमेंट कीजिए ओके सर। ठीक है, पंसिका क्या बोल रही हैं? पंसिका क्या बात है सर, आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। वो क्या तारीफ हो रही है हमारी। पंसिका बोल रही है क्या बात है सर, आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। अरे मैं तो हमेशा ही अच्छा पढ़ाता हूँ, कहाँ खोती रहती हैं आप। राम कुमार नाइस सर। देखो पंसिका क्या बोल रही है, राम कुमार सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मतलब मैं और दिन बेकार पढ़ाता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि आज मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूं और दिन बेकार पढ़ाता हूं। यही मतलब है ना आपका वंश का, यही मतलब है क्या? वंश का यही मतलब है क्या, और दिन अच्छा नहीं पढ़ाता? नहीं सर आप गलत समझ रहे हो। अरे गलत तो समझूंगा ही। आपने बोला क्या बोला कि सर क्या बात है सर आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मतलब और दिन अच्छा नहीं पढ़ाता। इसका कहने का मतलब ये है आपका। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम बेकार पढ़ाते हैं। आज अच्छा पढ़ा रहे हैं इसी बात से तो खुश हो आप, इसी बात से हम खुश हैं कि आज हम सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। मैंने क्या किया कि ऊपर की बजाय नीचे से डाला, ऊपर की बजाय नीचे से डाला। अब मैं क्या करूं कि जो मैंने समानता डाला, पहले ने मैं क्या डाला था, मैंने समानता डाला था। मैं समांतर किरण ना डालकर मैं किरण डालूं, मैं इन एरो को मिटा देता हूं। मैं क्या करूं कि जो किरण है मैं ऊपर की डालने के बजाय किधर से डालूं, मुख्य फोकस पर ही डाल दूं। क्या करूं, मुख्य फोकस पर ही डाल दूं। ये जो किरण आ रही है
इसको क्या करूं, यहां से गुजार दूं, यहां से गुजार दूंगा तो ये जो इससे परावर्तन के पश्चात किधर लौट जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गुजर जाएगी। कब, जब मैं कोई किरण मुख्य फोकस से गुजारूं तो वह किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गुजर जाएगी। मनोहर बोल रहे हैं, जी सर यही बात है वंशिका। ओ मनोहर, जी सर यही बात है वंशिका। शायद वंशिका को हमारी क्लासेस अच्छी नहीं लगती। क्या गलती करते हैं वंशिका, बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। हम क्या गलती करते हैं, हमारी प्रॉब्लम बताइए, हमारी क्या प्रॉब्लम है। हमारा चेहरा अच्छी नहीं लगता, हमारा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, बताइए। चलिए हम आगे बात करते हैं। प्रकाश किरण आई, मैंने कहां से प्रकाश किरण डाली, मुख्य फोकस से। कहां से डाली, मुख्य फोकस से। तो क्या हुआ कि मुख्य फोकस से गुजर जाने के बाद दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जो किरण कहां से होकर गुजर गई, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गुजर गई। ठीक, सेम कंडीशन मैंने यहां डाली किरण, तो वो सेम मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर गई और हमें आभास हुआ कि वो कहां से हुई, कहां से गई, एफ से होकर गई। कहां से गई, एफ से होकर, यानी मुख्य फोकस से होकर गई। ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। दूसरा नियम आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो ओके सर। पहला नियम क्या था, मैंने जो किरण थी वो कहां से गुजारी थी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, दूसरा कि मैंने जो किरण गुजारी वो कहां से निकाली, मुख्य फोकस से गुजारी। दोनों नियम आपको समझ में आते हैं तो ओके सर। अगर आपको दोनों नियम समझ में आते हैं तो ओके सर मैसेज कीजिए। राम कुमार, अगर आपको समझ में आता है तो ओके सर मैसेज कीजिए। कौन से बोलिए, ओके सर, ठीक है। आपको समझ में आ गया मतलब सबको समझ में आ गया। लड़की हैं, आपको समझ में आ गया मेरे मतलब सबको समझ में आ गया। अगर लड़की के समझ में नहीं आया मतलब किसी को समझ में नहीं आया। ठीक, क्योंकि लड़की आपको जानता है। ठीक है, आगे बात करें। हम तीसरा नियम, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको भी ठीक, इसको पूरा कर देते हैं। दो नियम मैंने आपको समझाए, मैंने आपको क्या नियम है, दो कि